नमस्ते लियोस, आपका स्वागत है रेवा टेरो पर। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में विच विल इंक्लूड योर करियर, योर लव लाइफ, योर ब्लेसिंग्स। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ सकती हैं और क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनसे आपको सीख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अनफोल्ड होंगी इस टैरो रीडिंग में आपके लिए। क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कुछ किन ब्लॉकेजेस से आपको निकलने की ज़रूरत है, वी विल सी ऑल ऑफ दैट। एक करंट एनर्जीज़ के साथ स्टार्ट करते हुए करियर पे चलेंगे और फिर लव लाइफ में देखेंगे क्या कुछ हो रहा है, एंड देन वी विल सी spiritual guidance and angel guidance for you, Leos, right? Let's start. Angel Michael, please tell me for Leos. Ooh, this is your reading starting with the card of justice here. यहाँ पर आई फील लाइक यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से गुजर रहे हो। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बट ऑल एंड ऑल यहाँ पे जस्टिस कार्ड काफ़ी कुछ क्लैरिटी का आना दिखाता है, एक डिसीजन मेकिंग का होना दिखाता है। अगर चीज़ें थोड़ी बहुत उथल पुथल चल रही थी, आपको लग रहा था कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है, तो लाइफ में एक फेयरनेस का आना भी यहाँ पर दिखता है। फेयरनेस इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ एंड बैलेंस, राइट। दिस कार्ड ऑल्सो शोज कार्मिक जस्टिस, राइट। तो लाइफ में अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलना और बुरा किया है तो बुरा मिलना, दैट्स व्हाट द कार्ड ऑफ जस्टिस शेज हियर। इट शोज कॉज एंड इफेक्ट। नाउ दिस कार्ड इज फॉलोड बाय द कार्ड ऑफ लवर्स। आई फील लाइक यहाँ पर एक कार्मिक जस्टिस इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ भी आते हुए दिखता है। यहाँ पर व्हाट डज इट से? इट सेज यहाँ पर डीप कनेक्शन का आना, डीप कनेक्शन का डेवलप होना एंड हार्मनी का आना भी दिखता है यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए लियोज चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ लव भी दिखाता है ये। ऑल एंड ऑल अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज, बिकॉज कार्ड ऑफ जस्टिस इज जस्ट ऑन इन योर फेस, राइट। तो अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज, इमोशनल बैलेंस, एक यूनियन, एंड लवर्स कार्ड इज ऑल्सो लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, राइट। अगर आप में से कुछ लोग वेट कर रहे थे इस तरीके के लव के आने का, या फिर ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो लॉस्ट हो गया था उसका दोबारा से फील होना, इमोशनल बैलेंस के साथ वो यहाँ पर आपके लिए आते हुए दिखता है। देखिए चैरिट कार्ड भी है यहाँ पर, तो लव लाइफ को लेकर के काफ़ी डिटर्मिन्ड रहना, ठीक करने के लिए, लव लाइफ को हील करने के लिए वो यहाँ पर दिखता है। हो सकता है काफ़ी लियोज यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के किसी सिचुएशन से डील कर रहे हों, इसलिए लव लाइफ थोड़ी प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंस आपके लाइफ में प्ले कर रही होगी। Chariot shows the willpower and willpower in terms of getting the victory. तो लव लाइफ में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो उसमें सक्सेस एंड विक्ट्री का आना, उन चीज़ों पे कंट्रोल कर पाना जो शायद आप नहीं कर पा रहे थे पहले। एंड ऑल एंड ऑल यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी दिखाता है अ लॉट ऑफ हीलिंग, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना, चीज़ों को मॉडरेशन में रखना। अगर आप ओवर गिविंग हो रहे थे तो यू आर लर्निंग कि यहाँ पर चीज़ों को मॉडरेशन में रखने की ज़रूरत है। कैन यू बिलीव यहाँ पर सारे के सारे मेजर अरकाना है, सम मेजर चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ लियोस, एंड दीज आर ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, क्योंकि जस्टिस कार्ड इज फॉलोड बाय द लवर्स कार्ड, द चैरियट एंड द टेम्परेंस, विच शोज अ लॉट ऑफ विल पावर, determination in terms of healing, emotional healing, love life, and the matters related to your heart, right। उन चीज़ों में यहाँ पर हीलिंग और बैलेंस आते हुए दिखता है। काफ़ी सेल्फ कंट्रोल का डेवलप होना, ये जानना, लर्न करना कि मॉडरेशन इज़ द की, राइट। दैट इज़ द मैसेज हियर। करंट एनर्जीज में हो सकता है आप में से लियो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लव को लेकर परेशान होंगे, तो यहाँ पर एक जस्टिस एंड हीलिंग एंड सक्सेस एंड विक्ट्री आते हुए दिखती है आपके लिए। लेट अस जस्ट सी आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, राइट। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो। किसी ना किसी तरीके का चेंज हो सकता है आपके करियर में चल रहा हो, या आप सोच रहे हो लियोज की करंट जॉब से स्विच करके दूसरे जॉब में जाया जाए जहाँ पर आपको बेटर मनी मिले, बेटर सैलरी मिले। इस तरीके का थॉट हो सकता है चल रहा हो आपके दिमाग में। एक ट्रांजिशन वाला फेज हो सकता है आपके वर्क फ्रंट पर लियोज। किसी ना किसी तरीके का क्लोजर, पर्सनल इवोल्यूशन, अपने आप को
इवैल्यूएट करके नई चीज़ों में, नई प्रोजेक्ट में अपना हाथ आजमाना, इस तरीके की एनर्जीज बनती हैं यहाँ पर. ट्रांसफॉर्मेशन ऑल इन ऑल इन टर्म्स ऑफ योर वर्क फ्रंट विच विल ब्रिंग यू बेटर रिजल्ट्स एंड रिवॉर्ड्स बिकॉज डेथ कार्ड इज फॉलोड बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स. 6 ऑफ पेंटिकल शोज कि यहाँ पर अगर आप actually 6 of pentacles again shows fairness, and your reading started with the card of justice which shows fairness. वर्क फ्रंट पर आपको एक fairness बना के रखनी है. इट कैन नॉट बी लाइक कि किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, किसी एक को ज़्यादा नहीं दिया, किसी की गॉसिप करी, किसी और के बारे में अच्छा बोला. अगेन मॉडरेशन, आपके रीडिंग में मॉडरेशन एंड फेयरनेस इज़ द कोर ऑफ द रीडिंग टिल नाउ. लेट वी विल सी आगे क्या हो रहा है. एक गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज को बना के रखना, बिकॉज जस्टिस कार्ड क्या दिखाता है, जो आप जैसा आप दोगे वैसा आपको वापस मिलेगा. सो अनदर एडवाइस हियर इज कि अगर आप जेनरस होते हो अपने एनर्जीज के साथ in terms of sharing your knowledge, right, in terms of sharing what you know at your work front, तो वो ना सिर्फ सामने वाले को हेल्प करेगा बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके पास भी कोई ना कोई हेल्प आएगी जो रिवॉर्डिंग होगी आपके करियर फ्रंट पर. तो एक जेनरस अप्रोच को वर्क फ्रंट पे बना के रखना, गिविंग एंड रिसीविंग, यू नो, सॉर्ट ऑफ अ चैरिटी वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो अगर आप अपने वर्क फ्रंट पे बना के रखते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखता है आपके वर्क फ्रंट पर. काफ़ी फेयरनेस, काइंडनेस, एक्चुअली काइंडनेस अगर रखोगे आप अपने वर्क फ्रंट पे तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव यहाँ पे होते हुए दिखता है. और ये पॉजिटिव काफ़ी कुछ बहुत काम किया आपने वर्क फ्रंट पर, थोड़े हार्ट ब्रोकन भी फील करे होगे आप आसपास की लोगों और सिचुएशन को लेकर के. वेट करने के बाद यहाँ पर एक तरीके का रिवॉर्ड मिलना, बैड सिचुएशंस का एंड होना. अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए थे तो वो सारे नेगेटिव लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जेनरस और काइंड एटीट्यूड के वजह से आपके वर्क फ्रंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हुए दिखते हैं. यू विल स्टार्ट टू फील दैट change, right? All in all, we can't control others, right? So आप अपने एनर्जी में generosity and kindness बना के रखिए, एक charity वाला attitude बना के रखिए. helping others at your work front will bring you reward. Yes, that's the message. Great. That's the message. Thank you universe. ज़िद्दी नहीं होना है, थोड़ा सा you know kind रहना है work front पे. Let's see what's happening in your love life, Leos. Please tell me Archangel Michael for Leos. Oof, why do I feel like some of you are dealing with somebody toxic? हो सकता है में से कुछ लोग किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हों या टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरे हों, विच इज़ वाई कार्मिक जस्टिस वॉज हियर, राइट. तो बट देखिए, अगर आप किसी पास्ट में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो उन चीज़ों से भी आप उभरते हुए, निकलते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखते हो. एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज़ में आते हुए आफ्टर सम बैड एक्सपीरियंसेस. हो सकता है आप या आपके पर्सन थोड़े से ऑब्सेसिव नेचर के हों जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी फील होती होगी लव लाइफ में. कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव एनर्जीज हो सकती हैं. नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. जिससे आप रिलेट करते हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लीजिए. लीव रेस्ट for other people, right? And too much indulgence in materialism, right? हो सकता है काम पे materialism can be in terms of work, something like that, which is keeping you occupied in other area of life. उसकी वजह से भी शायद कुछ नेगेटिव सिचुएशन बनी होगी आपके लव लाइफ में. बट ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होते हुए दिखती हैं. नेगेटिव पैटर्न्स को हटाने की ज़रूरत है इन योर लव लाइफ, एंड आई सी दैट चेंजिंग. नेगेटिव पैटर्न यहाँ पर चेंज हो रहा है. ये तीनों स्प्रेड में यहाँ पर दिख रहा है मुझे. नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना, फेयरनेस का आना, एंड एक बैलेंस का आना. यस दैट्स द वर्ड. किंग ऑफ पेंटिकल इज़ अगेन अ वेरी वेरी सिक्योर एंड स्टेबल एनर्जी. फिनेंशियल्स के भी मामले में, लव लाइफ के मामले में भी यहाँ पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का आना. नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक पैटर्न से सीखने के बाद एक पेशेंस का डेवलप होना इन योर लव लाइफ ये दिखाता है. इमोशनल फुलफिलमेंट, डीप फीलिंग्स, दोबारा से कंपैशन एंड हीलिंग का डेवलप होना एस ऑफ कप्स बताता है. तो यहाँ पर वो सब चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखती हैं.
अगर यूर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप लियोज, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप में से कुछ लोग लियोज एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को से हटने के बाद पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही पेशेंस आपको किसी नए रोमांस की तरफ भी ले जा सकता है। लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होना दिखाता है ये कार्ड एस ऑफ कप्स, विच विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट एंड कंपैशन एंड हीलिंग। सो अगर कुछ नेगेटिव हुआ है आपके रिलेशनशिप में तो वो यहाँ पर हीलिंग में तब्दील होते हुए दिखता है। एंड इफ़ यू आर सिंगल, यहाँ पर आपके लव लाइफ में न्यू रोमांस भी आते हुए दिखता है, राइट। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द जजमेंट कार्ड। सो अगर आप में से कुछ लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर आते हुए दिखता है, राइट। रिकॉग्नाइजिंग देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू जो सिंगल हैं उनके लाइफ में न्यू बिगनिंग का होना, किसी नए लव इंटरेस्ट का आना, वो भी यहाँ पर दिखता है आपके लिए। लियोस, लेट्स सी व्हाट मोर गाइडेंस डू वी हैव सो दैट आप अपनी लव लाइफ में, आप अपनी ओवरऑल लाइफ में ब्लॉक्ड फील ना करें, राइट। डेविल की एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी वरीसम और एंग्जाइटी की एनर्जी दिखाती है, तो वरी को जाने दें, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो भी नेगेटिव था उसमें यहाँ पर फेयरनेस आते हुए दिखती है। चीज़ें यहाँ पर रिवॉर्डिंग वे में आपके लिए चेंज हो रही हैं। अगर अब तक कुछ भी नेगेटिव चल रहा था तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द कार्ड, राइट, इज़ ऑन द कार्ड फॉर यू। तो let that worry and anxiety and fear go. The card of worry says that I am learning that worry doesn't change an outcome. यहाँ पर जो आपको एक sense of purpose मिल रहा है, something new is happening, something transformative is happening, because death card is here, the devil card is here. So चीज़ें negative से positive की तरफ move कर रही हैं. Let's not forget judgment card is also here. तो एक sense of purpose का मिलना, और अगर आप सिर्फ if you are somebody who tends to procrastinate, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि वरी को छोड़ करके अपना सेंस ऑफ पर्पस ढूंढें। ये वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ स्मॉल थिंग लाइक यू नो व्हाट इज़ दैट थिंग जहाँ पे हम मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं, पॉटरी, आई डोंट नो, पॉटरी क्लास ज्वाइन करना, या फिर इट कैन बी एनीथिंग स्मॉल, ताकि एक सेंस ऑफ पर्पस मिले आपको, सो दैट यू कीप मूविंग, स्टैग्नेंसी ना आए, और वरी की एनर्जी बार बार बिल्ड होकर के ओवरली आपको कहीं एंग्जाइटी में ना ले जाए। इसलिए एक सेंस ऑफ पर्पस फाइंड करना, और ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में सेंस ऑफ पर्पस है तो उसके ऊपर ध्यान देना, वरी के ऊपर ध्यान ना देना, और प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं फंसना। दैट्स द मैसेज फॉर यू जो आपको ब्लॉक्ड एनर्जीज में ले जाता है, तो उसका ख्याल रखें। दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस फॉर यू। किसी तरीके का अगर गिल्ट है आपके अंदर तो उसको भी लेट गो करें। गिल्ट इज़ द वर्स्ट इमोशन लियोज, बिकॉज कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस आते हुए दिखती है, गिल्ट का इमोशन आपको नीचे खींचेगा अगर बार बार आप वरीसम और गिल्ट के एनर्जीज में जाएंगे। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक सेंस ऑफ पर्पस, अपने लाइफ के पर्पस पे ध्यान दें, प्रोक्रेस्टिनेशन में ना फंसें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी कुछ सक्सेसफुल एनर्जीज बनती हैं। लेट्स सी व्हाट आर द एंजल्स ट्राइंग टू टेल यू। रिकंसिडर। वाओ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। There is something in your life that you need to reconsider, Leos. देखिए, कार्ड ऑफ जजमेंट भी है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें जिसको लेकर के आप बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रख रहे थे, उस नेगेटिव अप्रोच को हटा करके रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। नाउ यू नो कि ये मैसेज आपकी किस लाइफ से रिलेट करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप इंस्टिंक्टिवली सोचिए कि ये मैसेज आपके लाइफ में किस चीज़ से रिलेट करता है। लियोज, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के आपका अप्रोच नेगेटिव था, उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। एंड अगर वो आंसर आपको अभी नहीं मिल रहा है, देन द एंजल्स आर टेलिंग यू दैट मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर। व्हाट इज दिस कार्ड? लुक फॉर अ साइन। सो लुक फॉर अ साइन, यू विल गेट अ साइन। दैट्स व्हाट आई मेंट जब मैंने एंजल्स कार्ड उठाए थे, व्हेन आई सेड कि इंस्टिंक्टिवली आपको पता चलेगा। तो अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करके मेडिटेशन में बैठ करके अगर आप उस जवाब को खोजते हैं तो वो जवाब और वो साइन आपको ज़रूर मिलेगा, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, जो आपको राइट गाइडेंस की तरफ ले जाएगा। येस, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गुरुज, योर मेंटोर, एनीबडी हु गिव्स यू द राइट गाइडेंस। वहाँ से राइट गाइडेंस का आना, मेडिटेशन में आंसर का मिलना, और एक साइन का मिलना आपके लाइफ में जिस चीज़ को भी लेकर के आप परेशान हो। तो
परेशानी यहाँ पर ऑल इन ऑल जाते हुए ही दिखती है, सब कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. सो देयर इज़ नथिंग टू वरी लियोज, राइट. सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू लियोज. काफ़ी कुछ अच्छे चेंजेस के साथ ये रीडिंग आई है आपके लिए. गाइडेंस को फॉलो करिए, ब्लॉक्ड एनर्जीज को जाने दीजिए, थोड़ा सा फ्लूइड नेचर, थोड़ा सा गिविंग नेचर रखिए, सो दैट इट ब्रिंग्स यू मोर पीस, राइट. एंड मुझे उम्मीद है कि ये रीडिंग आपको गाइडेंस देगी. अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई क्लेम माई ब्लेसिंग्स, राइट. आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलेंगे लियोज. टिल देन please take good care of yourself and do like, share and subscribe to Reva Tarot ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one.